जो इन एम्प्लॉयज के खून पसीने की मेहनत की पैसे जो जमा होते हैं, उस पैसे को गवर्नमेंट ने एक तरह से जुआ की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि एनपीएस जो है वो मार्केट लिंक्ड स्कीम है। उसमें पेंशन इनका फिक्स नहीं है। अगर हम पुरानी पेंशन की बात करें, शेयर मार्केट को तो कहते हैं ऑलमोस्ट जुआ है, यानी कि आपने खून पसीना की मेहनत जमा करी और उसको बाजार में खेलने के लिए आपके पैसे का कोई फंड मैनेजर इस्तेमाल कर रहा है। अब अभी अदानी वाला कांड हुआ, सबके पैसे डूबे ना, आपके पैसे कैसे बढ़ेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो नई पेंशन है उसमें अगर आप मर गए तो उसके बाद में सब कटोरा लेके सड़क पर घूमेंगे, किसी को कोई पेंशन नहीं है ना कोई सुविधा। तो ये कटोरा एमएलए एमपी के हाथ में क्यों नहीं पकड़ा देने? वो नहीं करेंगे इसलिए कि वो राजा लोग हैं, राजा खत्म हो गए, राजशाही खत्म हो गई। लेकिन ये एमएलए और एमपी के बाद पुरानी पेंशन बहाल करेगी कि उससे पहले ही रेलवे किसी नए के हाथ में दे दिया जाएगा, प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बैंक तो ऑलमोस्ट है प्राइवेट के हाथ में जा रही है, रेलवे भी कुछ ऐसा ही करेंगे क्या 2024 में सरकार को डर नहीं लग रहा है कि जिस जनता के वोट से वो कुर्सी पे बैठी है, वो जनता विरोध के लिए रोड पे उतर चुकी है? 74 के बाद हम लोगों ने कोई बड़ी हड़ताल नहीं करी है, लेकिन पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो हम निश्चित तौर पर हड़ताल भी करेंगे, देश बंद का भी काम करेंगे। और पुरानी पेंशन। दोस्तों नमस्कार। भारतीय रेल विश्व का सातवां ऐसा संस्थान जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। उसी भारतीय रेल के जो कर्मचारी हैं आज यहाँ जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। वजह है पुरानी पेंशन योजना। सबसे पहली बात, जो पुरानी पेंशन योजना की मांग क्यों कर रहे हैं और जो न्यू पेंशन स्कीम कह लीजिए या नेशनल पेंशन स्कीम कह लीजिए, उसका विरोध ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है इंडिया में जो सरकारी कर्मचारी नहीं कर रहे। तो आखिर नए पेंशन का विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि ऑलमोस्ट, अगर मैं इसको सिद्ध और सरल भाषा में कहूं, तो नया पेंशन स्कीम को जो इन एम्प्लॉयज के खून पसीने की मेहनत की पैसे जो जमा होते हैं, उस पैसे को गवर्नमेंट ने एक तरह से जुआ की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि एनपीएस जो है वो मार्केट लिंक्ड स्कीम है। उसमें पेंशन इनका फिक्स नहीं है। अगर हम पुरानी पेंशन की बात करें तो पुरानी पेंशन में ये एश्योर था कि जो इनका लास्ट बेसिक सैलरी होता उसका 50% पेंशन मिलना तो तय था। जो 6 रोजगार मेला जो पीएम प्रधानमंत्री जी ने लगाए हैं अब तक, उसमें 1,48,000 के करीब जॉब अकेले रेलवे में दी गई है। और उसी रेलवे के कर्मचारी, यहाँ मैं एक चीज बता दूं आपको कि 2003 रेलवे एम्प्लॉय की संख्या करीब 14,62,000। वहीं पे हर साल सैकड़ों ट्रेन रेलवे में जुड़ते चले गए। वही पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे एक्सीडेंट आपने देखा, खैर वो मुद्दे पे मैं बाद में आऊंगा। 20% ट्रेन में जो बढ़ोतरी हुई करीब करीब हर साल, तो 20% जॉब में भी बढ़ोतरी होना चाहिए था रेलवे में, लेकिन जॉब कम होते चले गए। पुरानी पेंशन योजना की डिमांड काफी जोर शोर से पूरे देश में चल रहा है। सबसे बड़ा संस्थान इस भारत में आप रेलवे हैं, डिफेंस के बाद, जो सबसे ज्यादा जॉब देते हैं। आखिर सरकार तो इस मुद्दे पे ध्यान ही नहीं दे रही है। देखिए, बात यह है कि हम लोग 2004 से बराबर इस सवाल पर संघर्ष कर रहे हैं कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम है वो नो पेंशन स्कीम है। अभी ये साबित होने लगा है, क्योंकि 30,000 रुपये तनख्वाह पे लोग रिटायर हो रहे हैं, उनको 516 रुपये पेंशन मिल रही है। 56,000 पे हमारा लोको पायलट रिटायर हो रहा है, उसको 2,826 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि उसको 28,000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये धोखाधड़ी चलने वाली नहीं है। हमने सरकार से मांग करी है कि ये पुरानी पेंशन को बहाल कर दो, और कोई तरीका नहीं है। इन्होंने एक कमेटी पार्लियामेंट में घोषणा की, माननीय वित्त मंत्री जी ने बनाई है। उस कमेटी में हमारे वित्त मंत्री जी उसके जो है अध्यक्ष है, और अभी मीटिंग 9 तारीख को हमारे साथ करी उन्होंने जेसीएम स्टाफ साइड के साथ में। हमने उनको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नई पेंशन स्कीम में सुधार का कोई भी गुंजाइश नहीं है। बेहतर है कि आप पुरानी पेंशन योजना वापस कर दें। नहीं, कोई भी स्कीम बनता है एम्प्लॉयज के लिए तो उसको फायदा हो, ये सोच के बनता है। एनपीएस में जो आप बता रहे हैं जिसकी 56,000 तनख्वाह है, उसको 2,500-3,000 रुपए मिल रहे हैं, अगर तो उसको अगर पुरानी पेंशन होती तो 56 के कम से कम 50% तो उसको मिलता, 27-28,000 रुपए उसको मिलते। तो ये कौन सा स्कीम है? ये जो भी योजना बनाई गई वो सरमाएदारों को, पूंजीपतियों को, कारपोरेट घरानों को मदद करने के लिए बनाई गई। हमारा पैसा जो है वो ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो पैसा बढ़ने के बजाय घट रहा है।
अभी आपने देखा कि अडानी का मामला आया, तमाम बाजार भाव धराशायी हो गया, तो हमने सरकार से मांग की हम कम में काम चलाएंगे, लेकिन हमें बाजार के हवाले नहीं किया जा सकता। और मुझे आशा है कि सरकार मानेगी तो ठीक है, अदरवाइज आज दिल्ली के लोग यहाँ हैं, सारे देश भर के लोग जो है अपनी अपनी राज्यों की राजधानियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगले महीने हम लोग संसद घेरेंगे, लाखों लोग आएंगे पूरे देश भर से, और उसमें हम खाली संसद ही नहीं घेरेंगे, उस दिन ये फैसला करेंगे कि हमको किस तारीख से भारत बंद करना है। हम सरकार से टकराव नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इस देश में रेलें अच्छे तरीके से चले, देश अच्छे तरीके से चले। सन 74 के बाद हम लोगों ने कोई बड़ी हड़ताल नहीं करी है, लेकिन पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो हम निश्चित तौर पर हड़ताल भी करेंगे, देश बंद का भी काम करेंगे और पुरानी पेंशन बहाल करा करके ही मानेंगे। नहीं, अगर आप शेयर मार्केट से जो मार्केट लिंक प्लान है एनपीएस जो है, तो शेयर मार्केट को तो कहते हैं ऑलमोस्ट जुआ है, यानी कि आपने खून पसीना की मेहनत जमा करी, उसको बाजार में खेलने के लिए आपके पैसे का कोई फंड मैनेजर इस्तेमाल कर रहा है। अब अभी अदानी वाला कांड हुआ, सबके पैसे डूबे ना, आपके पैसे कैसे बढ़ेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है और शेयर मार्केट जो है वो किसी के हाथ में नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे पैसे को आप शेयर मार्केट में लगाएं। आप हमको आधी पेंशन मिलती थी तनख्वाह की, वो देने का वायदा करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देश में विकास के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, हम सीमा पर कोई गड़बड़ी हो उसको झेलने वाले लोग हैं, चक्रवात आ जाए, तूफान आ जाए, उसमें भी काम करने वाले लोग हैं। हर साल 400-500 लोग अपनी जान दे करके गाड़ियाँ चलाते हैं, हम उन लोगों में हैं। हम नहीं चाहते कि देश की जनता को तकलीफ हो या किसी को कोई तकलीफ हो, लेकिन नहीं मानेंगे तो हमारे सामने इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है कि हम हड़ताल भी करें और देश भी बंद। सर एक बार बताइएगा, जो इसमें बहुत बड़ा एक लगुना और है, फैमिली पेंशन। डिसीज के किसी के फैमिली में अगर वो मेंबर काम कर रहा था, रेलवे में डेथ हो जाती है, तो उसके बाद पेंशन, फैमिली पेंशन तो एनपीएस में तो है नहीं, कह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं है, में तो है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पेंशन जो है वो जो पुरानी पेंशन है उसमें, उसके बाद फैमिली पेंशन है, अगर विधवा लड़की हो जाए उसके लिए पेंशन है, विकलांग बच्चे हो जाए तो उनके लिए पेंशन है। लेकिन ये जो नई पेंशन है उसमें अगर आप मर गए तो उसके बाद में सब कटोरा लेके सड़क पर घूमेंगे, किसी को कोई पेंशन नहीं है, ना कोई सुविधा। तो ये कटोरा एमएलए एमपी के हाथ में क्यों नहीं पकड़ाते? वो नहीं करेंगे, इसलिए कि वो राजा लोग हैं, राजा खत्म हो गए, राजशाही खत्म हो गई, लेकिन ये एमएलए और एमपी के माध्यम से इस देश के अंदर राजा जिंदा हैं, उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। सिर्फ जो कामगार हैं, जो श्रमिक है, जो किसान है, मजदूर है, उसके लिए कुछ नहीं है। सर तो क्या आज आप ही नहीं, हर मजदूर वर्ग विरोध कर रहा है? मजदूर बोले तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जितने एम्प्लॉय भारत के अंदर मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो ये मजबूत मजदूर विरोधी सरकार काम क्यों कर रही है, जबकि उसी मजदूर के वोट से कुर्सी मिलता है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप 2-3 महीने और इंतजार कर लीजिए, ये सरकार जमीन में आएगी, पुरानी पेंशन बहाल करेगी और इसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। चलिए, हमारे साथ मिश्रा जी थे। पुरानी पेंशन बहाल करेगी सरकार, पुरानी पेंशन बहाल करेगी कि उससे पहले ही रेलवे किसी नए के हाथ में दे दिया जाएगा, प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बैंक तो ऑलमोस्ट है प्राइवेट के हाथ में जा रही है, रेलवे भी कुछ ऐसा ही करेंगे क्या 2024 में सरकार को डर नहीं लग रहा है कि जिस जनता के वोट से वो कुर्सी पे बैठी है, वो जनता विरोध के लिए रोड पे उतर चुकी है? नमस्कार।